नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पोल टीवी दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी के इजलास में फैसला। गुलाम नबी आजाद उत्तराखंड में आज पार्टी लीडर के नाम का कांग्रेस ऐलान करेगी। महबूबनगर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों शोर से जारी। मुकामी जेएसी ने टीआरएस के मुस्लिम उम्मीदवार के बजाय बीजेपी उम्मीदवार की तायद का किया ऐलान। राज्यसभा के लिए चिरंजीवी के बशमूल 25 कायदीन की दावेदारी, फैसला पार्टी हाईकमान करेगा, सदर प्रदेश कांग्रेस का बयान। शाम में फौज के हमलों में 70 अफराद हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी खासिद कोफी अन्नान आज सदर बशार अल-असद से मुलाकात करेंगे। इसराइल का गाजा में फिजाई हमला, 12 फिलिस्तीनी जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। और जुनूबी वजीरिस्तान में अमेरिका के ड्रोन हमले, 13 अफराद हलाक, कई जख्मी। और अब पेश है खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने नौजवान लीडर अखिलेश यादव को बिलाखिर चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी लेजिस्लेचर का इजलास लखनऊ में तलब किया गया, जिसमें अखिलेश यादव के नाम को चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए खतयत दी गई। मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे के लिए चीफ मिनिस्टर बनने की राह हमवार करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को स्पीकर बनाने का इशारा दिया है। रियासत में पार्टी की कामयाबी के साथ ही अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने का मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था। 3 दिन के वसी तर मुशावरत के बाद पार्टी ने इस मुतालबे को कबूल करते हुए एक नौजवान को रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला किया है। आज पार्टी के एमएलएस के इजलास में आजम खान ने अखिलेश यादव का नाम पेश किया, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर कबूल कर लिया गया। वो रियासत के सबसे नौजवान चीफ मिनिस्टर होंगे। अखिलेश यादव की उम्र 38 साल है। उनके नाम के ऐलान के साथ ही पार्टी कारकुनों ने ज़बरदस्त जश्न मनाया। मैं इस मौके पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि समाजवादी पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जिन्होंने धर्म और जात के ऊपर उठ करके मतदान किया, बिना जनता के सहयोग के, मदद के इतना बहुमत नहीं मिल सकता था। और मैं इस मौके पर पूरा भरोसा दिलाता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि समाजवादी पार्टी जो घोषणा पत्र लेकर के जनता के बीच में जो भरोसा दिलाया था, वो घोषणा पत्र की एक एक बात समाजवादी पार्टी पूरी करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए, मुसलमान भाई के लिए, बुनकरों के लिए, हर जात धर्म के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए और इस उत्तर प्रदेश को कैसे खुशहाली के रास्ते पे ले जा सकते हैं और कैसे खुशहाली का माहौल पैदा हो, कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद को उत्तराखंड रवाना किया है, जहां वो आज पार्टी के नौमुंतखब एमएलएस के इजलास में शिरकत करेंगे। इम्कान है कि आज कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में अपने लीडर का ऐलान करेगी। कल उत्तराखंड में कांग्रेस ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए तश्कील हुकूमत का दावा पेश कर दिया था। कांग्रेस ने दावा किया है कि 70 रुकनी असेंबली में कांग्रेस को 4 आज़ाद अरकान असेंबली की तायद भी हासिल है। कांग्रेस ने इंतखाबात में 32 नशिस्तें हासिल की हैं और 4 आज़ाद अरकान की तायद से वो दरकार अक्सरियत हासिल कर सकती है। गवर्नर मार्गरेट अलवा ने कहा कि कांग्रेस की जानिब से पार्टी लीडर के इंतखाब के बाद ही वो कांग्रेस को तश्कील हुकूमत के लिए मदऊ करेंगे। उत्तराखंड में हरीश रावत चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। 3 इंडिपेंडेंट्स यहाँ पे हैं, उन्होंने तीनों ने चिट्ठियां दी है। यूकेडी के प्रेसिडेंट
और विधायक यहाँ पे है, उन्होंने भी चिट्ठी दे दी है जी। तो मेरे पास अभी 36 मेंबर्स का समर्थन सरकार का है, which is the number required for the formation of a government। उनका लीडर का इलेक्शन होते ही। अब बात करेंगे रियासत की। महबूबनगर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम ज़ोर व शोर से जारी है। सदर तेलुगु देशम और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू आज वहां पर रोड शो में हिस्सा लेंगे। उनके अलावा सदर रियासती बीजेपी जी किशन रेड्डी और सदर लोकसत्ता जयप्रकाश नारायण भी महबूबनगर में अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों की तायद में मुहिम चलाएंगे। जुमे की शब टीआरएस की रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने रोड शो में हिस्सा लिया। उन्होंने अवाम से टीआरएस को उम्मीदवार इब्राहिम को वोट देने की ख्वाहिश की। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकने असेंबली अहमद बलाला ने भी जुम्मे के दिन महबूबनगर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस और बीजेपी में खुफिया मफाहमत हो गई है। बीजेपी के उम्मीदवार को कामयाबी दिलाने के लिए टीआरएस ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। मजलिस ने महबूबनगर के राय दहिंदों से सियासी सूझबूझ के साथ फैसला करने की ख्वाहिश की है। ఆ రెండు పార్టీలు తెలంగాణ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోకపోవడం వల్ల, వారికి తెలంగాణ మీద చిత్తశుద్ధి లేకపోవడం వల్ల అందుకే ఆ పార్టీ పక్షంలో ఉంటారు. మరి ఈరోజు ఈ ఉపయోగ కార్యక్రమం రావడం జరిగింది. సమైక్యవాద పార్టీకి ఒక్క ఓటు కూడా వేసింది. ఎందుకంటే దొంగలు పోటీ చాలా ఇష్టం, దొంగలు చాలా ఇష్టం, దొంగలు చాలా తీసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంది. రోజులు మరి ఉద్యోగస్తులు ఉద్యమాన్ని చేశారు. మరి ఈ ప్రతిసారి 50 ఏళ్ళ నుంచి మాట్లాడుతూ ఇవాళ డిమాండ్ ఉంది ఈ రాష్ట్రం రావాలని. ఇంకా ఎన్నో చిన్న రాష్ట్రాలు ఒక్క తెలంగాణకు వచ్చేటప్పటికీ ఈ సమస్య। उधर तेलंगाना सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी महबूबनगर ने ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार की तायद का ऐलान कर दिया है। टीआरएस ने महबूबनगर से एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। सियासी जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडाराम मुसलसल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने टीआरएस और बीजेपी में से किसी एक उम्मीदवार को मुंतखब करने की आवाम से ख्वाहिश की है, लेकिन मुकामी जेएसी ने मुस्लिम दुश्मनी का सबूत देते हुए बीजेपी उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया। टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव और प्रोफेसर कोदंडाराम में करीबी रवाबित हैं। अगर केसीआर इस सिलसिले में दिलचस्पी लेते हैं तो बीजेपी को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक भी सकते थे, लेकिन पता चला है कि बीजेपी ने एक हल्के के बदले दूसरे 5 हल्कों में टीआरएस की मदद का वादा किया है। इसलिए महबूबनगर हल्के पर टीआरएस संजीदगी से काम नहीं कर रही है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोस्सा सत्यनारायण ने कहा है कि राज्यसभा के लिए पार्टी के 25 कायदीन दावेदारी पेश कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान को इस सिलसिले में फेरिस्त रवाना की जाएगी। पार्टी हाईकमान ही फैसला करेगी कि किस लीडर को राज्यसभा का टिकट दिया जाए। मगरबी गोदावरी में मीडिया से बातचीत करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस ने बताया कि चिरंजीवी को भी राज्यसभा का रुकन बनाना या ना बनाना इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। उन्होंने कहा कि 17 अराकीन असेंबली को नाअहल करार दिया गया है। इन हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी ज़रूरी है, क्योंकि ये हल्के कांग्रेस पार्टी के कब्जे में ही थे। पार्टी इन हल्कों में कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। ఇప్పుడే పెద్ద కాంగ్రెస్ గారు చెప్పారు, రైతుకు వచ్చి పంట గిట్టుబాటు సరిపోవట్లేదు, ఇంకా మీరు ధాన్యానికి మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు. అవును, ఇవ్వాలి. రైతుకు మద్దతు సరిపోవట్లేదు. మేము కూడా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా కోరుతున్నాం. ఈ ప్రభుత్వం మీది, ఈ ప్రభుత్వం మీది. అయితే దేశంలో ఉన్న मुल्क के शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों में हलाक होने वालों की तादाद 68 हो गई है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के शाम के लिए खुसूसी नुमाइंदे कोफी अन्नान आज शाम के सदर बशार अल असद से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हुम्स में 17 और अदलब में 24 अफराद हलाक हुए, जबकि बाकी हलाकतें दूसरे शहरों में हुई। इन हलाकतों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे भी जारी हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के शाम के लिए मुश्तरका खुसूसी नुमाइंदे कोफी अन्नान आज दमिश्क में सदर बशार अल असद और अपोजिशन जमातों से मुलाकातें भी करेंगे।
अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी रूसी हम मनसब से मुलाकात के लिए कायरा पहुँच रहे हैं। इस मुलाकात में सदर बशार अल असद के मुस्तक़बिल और शाम की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। गाजा पर इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में 12 फ़िलिस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 19 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। फ़िलिस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइल ने गाजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाक़ों में 5 फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें एक कार समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों में 12 फ़िलिस्तीनी जाँ बहक और 19 ज़ख्मी हो गए। मरने वालों में पॉपुलर रेसिस्टेंट कमेटीज़ के सरबराह ज़ुबैर अल क़ैसमी भी शामिल हैं। हमास के अस्करी विंग और PRC ने ज़ुबैर अल क़ैसी के कत्ल का बदला लेने की धमकी दी है। इसराइली ज़राए का दावा है कि फ़िज़ाई हमले गाज़ा से रॉकेट फायर करने के जवाब में किए गए, जिसमें 4 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में हज़ारों अफराद ने मुल्क में सियासी इस्लाहात के लिए मुजाहरा किया। यानी शाहिदीन के हवाले से बताया गया है कि मुजाहरे में शरीक लोगों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। इनका मुतालबा था कि सियासी मुजाहरों के दौरान गिरफ्तार किए गए अफराद को फौरी रिहा किया जाए। उधर यमन में सिक्योरिटी फोर्सेस के फ़िज़ाई हमले में 23 शिद्दत पसंद हलाक हो चुके हैं। यमन में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुल्क के जुनूब में अल-कायदा के ज़ेर कंट्रोल एक शहर पर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर 23 इंतहा पसंद मारे गए। बागियों पर यह हमला सिक्योरिटी फोर्सेस के एक अड्डे पर अल-कायदा के उस हमले के चंद रोज़ बाद अमल में आया, जिसमें तकरीबन 200 यमनी फ़ौजी मारे गए थे। जनूबी वज़ीरिस्तान में अमरीकी जासूसी तैयारे के मिसाइल हमले में 13 अफराद हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के तहसील लदहा में जासूस तैयारे से एक मकान और गाड़ी पर एक के बाद दीगरे 4 मिसाइल फायर किए गए। मिसाइल हमले के नतीजे में 13 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हुए, जबकि घर और गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद इलाके में काफ़ी देर तक 4 जासूसी तैयारे भी परवाज़ करते रहे, जिसके बायस इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी ने लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम को खुफिया इदारे ISI का नया डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया है। उनके तकर्रुर के ऐलान वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाले एक एलामिये में किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम इस वक्त कोर कमांडर कराची की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो माजी में ISI में बतौर डायरेक्टर जनरल इंटरविंग काम कर चुके हैं। इस वक्त वो मेजर जनरल के ओहदे पर फाइज थे और तरक्की के बाद उन्हें कराची में बतौर कोर कमांडर तैनात कर दिया गया था। स्पेन के शुमाली मशरक़ी जंगलात में आग लगने से 1000 हेक्टेयर से ज़ायद रकबा मुतासिर हुआ है। इंतज़ामिया तमाम तर कोशिशों के बावजूद आग बुझाने में नाकाम है। हुक्काम के मुताबिक आग कैटलोनिया और एरागोन के जंगलात में 4 मुख्तलिफ मुकामात पर लगी, जिस पर काबू पाने के लिए 250 से ज़ायद फायर फाइटर्स भेजे गए। आग की वजह से बिजली के निज़ाम को भी नुकसान पहुँचा है और बाज़ गाँव बिजली से महरूम हो गए हैं। आग से जंगलात का 1000 हेक्टेयर से ज़ायद ज़रई रकबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मुतासिरा इलाक़ों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतक़ल किया जा रहा है। आइए देखते हैं आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी के इजलास में फैसला। गुलाम नबी आजाद उत्तराखंड में आज पार्टी लीडर के नाम का कांग्रेस ऐलान करेगी। महबूबनगर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों शोर से जारी। मुकामी JAC ने TRS के मुस्लिम उम्मीदवार के बजाय BJP उम्मीदवार की तायीद का किया ऐलान। राज्यसभा के लिए चिरंजीवी के बशमूल 25 कायदीन की दावेदारी, फैसला पार्टी हाईकमान करेगा, सदर प्रदेश कांग्रेस का बयान। शाम में फौज के हमलों में 70 अफराद हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी क़ासिद कोफी अन्नान आज सदर बशार अल असद से मुलाकात करेंगे।
इसराइल का गाजा में फिजाई हमला, 12 फिलिस्तीनी जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। और जनूबी वजीरिस्तान में अमेरिका के ड्रोन हमले, 13 अफराद हलाक, कई जख्मी। यह था 4 टीवी दोपहर खबरनामा। आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। खुदा।